फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देव्यांश मैथ्स एकेडमी हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे जो हमारा कल सेकंड चैप्टर रह गया था पोलिनोमियल क्लास 9 का, आज हम उसे कंप्लीट कर लेंगे बेटा। तो देखिए, सबसे पहले हम उसकी आइडेंटिटीज लिख लेते हैं जो हमें 2.5 एक्सरसाइज में यूज करनी है। x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो अगर x प्लस वाई के होल स्क्वायर की बात करें तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy भी लिख देते हैं और इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर भी लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। नेक्स्ट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2zx। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये होता है हमारा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ तक हमने फॉर्मूले लिख लिए। तो हमने सबसे पहले लिखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सेकेंड इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। नेक्स्ट इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए इंटू बी। नेक्स्ट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये होता है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। नेक्स्ट इज एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाता है बच्चों एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड पहले कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। हम इसका यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं हमने कौन सा अप्लाई करना है। देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अप्लाई कर दीजिए। हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं x प्लस 4 एक्स प्लस 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। तो सोल्व कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये हमारा हो गया जो हमारा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला था। तो उस टाइप का एक क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। अगर इसी पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन हमारा आ जाए लाइक एज सोल्व दीज नंबर 105 इंटू 106 विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग, तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगी। इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6। तो 100 x की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6। आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 100
प्लस 5 इंटू 6, वैल्यू कैलकुलेट कीजिए आप, प्लस 1100 प्लस 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा 03111। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। नेक्स्ट हम ले लेते हैं हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये होता था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं लाइक एज x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस में 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। यहाँ तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसी को सोल्व कर लेते हैं। देखिए अगर हमारा क्वेश्चन है लाइक एज मैंने एनसीईआरटी के 2.5 के फोर्थ क्वेश्चन का बिल्कुल फर्स्ट पार्ट लिया है। क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू x। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। हमने इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हम एक बार इसका रिवर्स में भी देख लेते हैं, हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। एक बड़ा ही टिपिकल सा क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसी को ले लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है हमें, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो देखिए हमें जब इसको फैक्टराइज करना है मींस इसको हमें दोबारा से x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में लेके आना है। सबसे पहले हम x, y और z की वैल्यू निकाल लेते हैं इसको सोल्व करके। ये 2x स्क्वायर है तो 2 किसका स्क्वायर हो सकता है, √2x का, हम इसे लिख सकते हैं √2x का स्क्वायर। y तो इटसेल्फ स्क्वायर है और 8z हमारा होता है 2√2z का होल स्क्वायर। अब हमने देखो फ्रेंड्स यहाँ पे x के सामने xy में नेगेटिव है और xz में, तो इसका सीधा सा तरीका होता है जिन दो वैल्यूज में वैल्यू नेगेटिव है उनमें और जो वैल्यू वहां पे कॉमन होती है वही वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है। देखिए -2xy में x है, -2xz में x है, इसका मतलब x नेगेटिव है, या फिर दूसरा केस होता है सिर्फ वो वैल्यू पॉजिटिव है मींस x पॉजिटिव है, y और z दोनों नेगेटिव हैं। तो हम फर्स्ट केस को लेके सोल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा -2 इंटू √2x इंटू वाई प्लस 4√2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई इंटू 2√2z, इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू √2x इंटू 2√2z। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखिए जरा हमारी माइनस की बात हो रही थी, माइनस को हम या तो x के सामने लिखें या y और z दोनों में लिखें, तो हम इसे x के सामने लिख लेते हैं, ये बन जाएगा √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स हमारा ये आंसर भी ठीक है। अगर इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लें तो माइनस का स्क्वायर को 1 आ जाएगा और ये बन जाएगा √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर। ये आंसर भी हमारा इसके लिए ठीक हो। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे स्क्वायर के फॉर्मूले। अब हम आगे चलते हैं अपने क्यूब के फॉर्मूले पे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला। x प्लस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy
इंटू एक्स प्लस वाई। इसी फॉर्मूले को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो ये आ जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy²। नेक्स्ट इज x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाता है x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। अब अगर हम इसी फॉर्मूले को एक्सपेंडेड रूप में लिखें फ्रेंड्स तो ये बन जाता है x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy²। अब हम आते हैं x³ माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूले पे। तो x³ माइनस वाई क्यूब होता है x माइनस वाई x² प्लस y² प्लस xy। नेक्स्ट इज x³ प्लस y³। तो ये बन जाता है x प्लस वाई x² प्लस y² माइनस xy। एंड द लास्ट फॉर्मूला लास्ट इज x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो फ्रेंड्स ये होता है x प्लस वाई प्लस z x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये हमारे क्यूब पे बेस्ड फॉर्मूले हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें आगे चल के इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन x प्लस वाई का होल क्यूब फॉर्मूला इज 2x प्लस 1 होल क्यूब। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं फ्रेंड्स। x प्लस वाई का होल क्यूब होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 2x³ प्लस 1³ प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 ब्रैकेट 2x प्लस 1। आप सोल्व करोगे 8x³ प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8x³ प्लस 1 प्लस 12x² प्लस 6x। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। ये हो गया हमारा x प्लस वाई के होल क्यूब पे बेस्ड फॉर्मूला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं फॉर्मूला x³ माइनस y³। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं x³ x माइनस वाई के होल क्यूब का। x माइनस वाई का होल क्यूब है x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। और क्वेश्चन इज 2a माइनस 3b का होल क्यूब। आप अप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स। ये हो जाएगा 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b ब्रैकेट 2a माइनस 3b। आप कर दीजिए इसको सोल्व। 2a का क्यूब हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 3b हो जाएगा 27b क्यूब। नाउ 3 2 जा 6 6 3 जा 18 ab ब्रैकेट 2a माइनस 3b। अब आप जरा इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8a का क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 जा 36 a² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 3 जा 54ab²। दिस इज आवर क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला a माइनस b का होल क्यूब। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक फैक्टराइजेशन पे। अभी हमने एक्सपेंड किया था a प्लस b के होल क्यूब को। अब हम इसी को फैक्टराइज करा के दिखा देते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है 8a का मीन्स 2a का क्यूब है और b से मतलब माइनस b का क्यूब है। तो सबसे पहले हम इसे लिखना स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूले में। इसे हम लिख सकते हैं 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब। देखो फ्रेंड्स इन दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है तो मैं माइनस 6 कॉमन ले रही हूँ। माइनस 6ab यहाँ पे बच जाएगा 2a और यहाँ पे बच जाएगा b। अब मैं इसे लिख सकती हूँ 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू b इंटू 2a माइनस b। अगर देखा जाए तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। तो आप इसको लिख दीजिए 2a माइनस b का होल क्यूब।
नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्मूले पे। जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 27 एक्स क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इसके अकॉर्डिंग जरा तोड़िए क्वेश्चन को। इसको मैं लिख सकती हूँ 3x का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब। देखो जब हम इसको लेफ्ट साइड की फॉर्म में लिख चुके हैं तो अब हम इसे राइट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज 3x प्लस 5y। नेक्स्ट इज 3x का होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 25y स्क्वायर। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला x क्यूब प्लस y क्यूब। अब एक क्वेश्चन फ्रेंड्स हम जो हमारा फॉर्मूला बच गया है x क्यूब माइनस वाई क्यूब उस पर भी ले लेते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते थे 27x क्यूब माइनस 125y क्यूब। अब ये नेगेटिव में है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। x क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसे लिख दीजिए 3x का क्यूब माइनस 5y का क्यूब। वैल्यू पुट करो 3x माइनस 5y 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 3x माइनस 5y 9x स्क्वायर प्लस 15xy प्लस 25y स्क्वायर। ये हमने ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया फ्रेंड्स। अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो देखो हम इसे लिख सकते हैं 3x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये हमारा लेफ्ट साइड तो कन्वर्ट हो चुका है फॉर्मूला। हमें राइट साइड का फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड ब्रैकेट इज 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x। अब फ्रेंड्स इसे सोल्व कर दीजिए। आंसर आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। यहां तक सोल्व हो गया। इसके बाद हमारा एक केस आता है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो हमारा जो ये फॉर्मूला है ये कन्वर्ट हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे। देखिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो पता था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दिस वॉज आवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है। इस 0 को आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 हो जाता है। तो राइट साइड हो गई 0। लेफ्ट में बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब देखिए हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है
तो इसको हम ले जाते हैं राइट में। आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ओके फ्रेंड्स, इसी पे बेस्ड अब एक क्वेश्चन हम और सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो देखिए सबसे पहले x की वैल्यू -12 हो गई, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू हो गई 5। तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा -12 प्लस 7 प्लस 5 0। इसका मतलब हमने जो भी फॉर्मूला प्रूफ किया था उसको यूज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। आपने सिंपल यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देनी है। तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, -36 इंटू 7 इंटू 5, -36 इंटू 35 मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा -1260। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चंस जो हमने सोल्व कर लिए हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर क्लास 9th का पॉलिनोमियल खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोज हम आप तक पहुंचा सकें और आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।